नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारे जीवन को जीने के लिए हमारे शरीर को पोषक पदार्थ की बहुत जरूरत होती है। पोषक पदार्थों को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ में हमारे पास आते हैं, सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद आता है आपके वसा, फिर प्रोटीन, विटामिन, आपका जल, आपके न्यूक्लिक अम्ल और खनिज लवण। ये 7 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। फिर से बता रहा हूं, अपने इस शरीर को, इस शरीर रूपी पदार्थ को, इस शरीर रूपी जीव को देने के लिए हमें पोषक पदार्थ की जरूरत होती है। यही सारे पोषक पदार्थ हमें कई सारी बीमारियों से बचाते हैं, हमें शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं और इस जीवन में लंबी उम्र जीने के लिए हमें जरूरत होती है। तो ये पोषक पदार्थ सबसे पहले है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद है, मैं फिर बता रहा हूं आपको, कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, प्रोटीन, विटामिन, आपका जल, खनिज लवण और न्यूक्लिक अम्ल। ये 7 प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं। इन पोषक पदार्थों से एग्जाम में क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। इसमें आज हम कवर करेंगे यहां पर विटामिन। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन के प्रकार कितने होते हैं, विटामिन के बारे में क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर बार हमारा माथा चकरा जाता है कि विटामिन को कैसे याद करें, विटामिन का वो रासायनिक नाम क्या है, विटामिन की कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द होता है। इस सरदर्द को आज इस पूरे वीडियो में खत्म करेंगे। सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप इसको अंत तक देखेंगे तो आपके जीवन में विटामिन नाम की चीज हमेशा आपके लिए सरदर्द बनना खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब हम यहां पर विटामिन के बारे में मुख्य बिंदु पढ़ लेते हैं। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से विटामिन की कौन सी विशेषता नहीं है। निम्न में से विटामिन की कौन सी विशेषता नहीं है। 2 प्रकार के जनरली प्रश्न पूछे जाते हैं कि विटामिन के परिभाषा के आधार पर और विटामिन के प्रकार के आधार पर। तो परिभाषा के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके संबंध में मुख्य बिंदु लिखे हुए हैं, उनको अपने को याद करना है, उनको समझना है और उनको आत्मसात करना है। इस पूरे चैप्टर के बाद, इस पूरे क्लास के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 15 से 20 क्वेश्चन देंगे, जिससे चैप्टर आपके लिए हमेशा का सिरदर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम यहां पे। सबसे पहले होता है मुख्य बिंदु। आविष्कार किया था फंक ने। फंक भाई बंधु ने इनका आविष्कार किया था 1911 में। 1911 याद रखना का। 1913 में हमारे भारत के जो गुरुजी थे, गुरुदेव थे, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। उससे 2 साल पहले फंक बंधु ने विटामिन का आविष्कार किया था। तो कब किया था? 1911 में। 1911 में विटामिन। बार बार इन शब्दों को दोहराइए, चीजें आपके आत्मसात हो जाएगी। सर मेमोरी बहुत आपकी हाई होती है, आपका जो दिमाग है वो बहुत काम करता है, सब चीजें याद रह जाती है इसको। उसके बाद आता है इस प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। अब यहां पे एक शब्द आया है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक का मतलब क्या होता है? अरे जिसमें कार्बन होता है। और कार्बन किसमें होता है? देखो एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे सारे जीव जंतु और पौधों में क्या होता है? कार्बन होता है। इसका मतलब होता है हमें ये सारे के सारे विटामिन जो मिलेंगे या तो पौधों से मिलेंगे या फिर किससे मिलेंगे? जीव जंतु से मिलेंगे। अरे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? गाजर खाओ विटामिन ए मिलता है, अंडा खाओ, मछली खाओ, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं सब? इस प्रकार से तो ये सारे क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक नहीं होते हैं, कार्बनिक होते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, तो ये किससे मिलते हैं? जीव जंतु और पौधों से मिलते हैं, और जीव जंतु और पौधे कार्बनिक पदार्थ के रूप में होते हैं। इसलिए ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है। समझ में आया पूरी बात? अब इसमें कैलोरी नहीं होती है। कैलोरी नहीं का मतलब होता है कि इसमें हमें कोई एकदम ऊर्जा नहीं मिल जाती है। कैलोरी, ध्यान से सुनिए, कैलोरी का मतलब होता है कि हमें कोई चीज खाए, इतनी कैलोरी मिल गई। आपने देखा होगा कुरकुरे का पैकेट लेते हैं, वहां पे लिखा हो इतनी कैलोरी। ये विटामिन से हमें किसी प्रकार की कैलोरी नहीं मिलती है। याद रखिएगा सर इन चीजों को। प्रश्न आता है निम्न में से विटामिन की कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, चलते हम आगे। उपापचय की नियम में आवश्यक उपापचय, मेटाबॉलिज्म। देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखिए हम जो कुछ भी खाते हैं, उससे क्या होता है? हमारा शरीर उस चीज को एनर्जी में बदलता है। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। किस में बदलता है? ऊर्जा में बदलता है। तो हमारे शरीर को जो कुछ भी हम खाते हैं वो एनर्जी में बदलना ही मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मेटाबॉलिज्म एक रासायनिक क्रिया है जो हमारे शरीर में होती है। मेटाबॉलिज्म एक रासायनिक क्रिया है जो हमारे शरीर में होती है। हम जो कुछ भी खाते हैं उसको ऊर्जा में बदलना उपापचय क्रिया कहलाती है। फिर से, जो कुछ भी हम खाते हैं उसको ऊर्जा, परंतु कभी कभी क्या होता है? हमारा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हम खाते हैं, ऊर्जा मिलती नहीं है, हम खाते हैं, ऊर्जा मिलती नहीं है। अणके तो पर से ही को नहीं,
अपनी कहाँ को नहीं अण के तो जो भी खावे वो पचे ही को नहीं, अंगे नहीं लागे। अपने मालवी भाषा में कही के अंगे नहीं लागे। अंगे नहीं लागे कौन को मतलब वे वहाँ को मेटाबॉलिज्म खराब है आणि भले कई वे जल्दी जल्दी थकान विजान भी ऐसा विजा भी नहीं, ठीक है, अच्छी हालत विजा होना की। तो क्या हो रहा है, उनका मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता है। तो मेटाबॉलिज्म सही होने के लिए फिर उनको दिया जाता है कि आप सलाद खाइए, ये खाइए, कच्ची सब्जियां खाइए, फलाना खाइए, ढिमका खाइए, ये जंक फूड मत खाइए, इस प्रकार की सलाह दी जाती है और आपका मेटाबॉलिज्म सुधारा जाता है। इसलिए आपको अच्छे रूप से एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म समझ में आया, हमारा शरीर की एक ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें क्या होता है, एनर्जी हमको मिलती है। परंतु उस काम में कौन मदद करता है, विटामिन मदद करता है। विटामिन उपापचय की क्रिया में क्या करता है, आवश्यक होता है। अगर विटामिन नहीं हो तो ध्यान रखिएगा हमारी मेटाबॉलिज्म की क्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए विटामिन एक ऐसा है जिसे कैलोरी नहीं मिलती पर वो चीज में आवश्यक होता है। उसके बाद होता है रक्षात्मक पदार्थ भी होता है, ये रक्षा भी करता है सर। आप सोचिए विटामिन ए की कमी से हमारी आंखें सही रहती है, विटामिन ए अगर कमी हो जाए तो हमारी आंखें हो जाती है, विटामिन डी न मिले तो हमारी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, सी अगर नहीं मिले तो हमारे मसूड़ों से खून निकलने लगता है। यानी हमारे पदार्थ की, हमारे जो शरीर में जितने भी अंग हैं उनकी रक्षात्मक प्रणाली के रूप में काम करता है, ये रक्षात्मक पदार्थ है, ठीक है। और घुलनशीलता के आधार पर अगर आना पकड़ी ने रासायनिक क्रिया में अगर घोलोगा तो देख के बताता हूँ। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, विटामिन जो है हम याद करेंगे ए, बी, सी, डी और ई और के, ये है। बी के विटामिन बहुत सारे होते हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो विटामिन जो होते हैं वो 6 होते हैं, 6। देखिए मैं आपको कोई बायोलॉजी में पीएचडी नहीं करवाना, मैं पीएचडी नहीं पढ़ाने वाला हूं, ना ही बायोलॉजी में नीट की कोई तैयारी करवा रहा हूं। मैं आपको बायोलॉजी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, जो रेलवे, बैंक, एसएससी और जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल ओवर इंडिया में होती है, उनमें जहां पर साइंस नाम का एक सब्जेक्ट आता है, जहां पर बायोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट नहीं, वहां पर बायोलॉजी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विटामिन आपके 6 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ई, यानी ए से लेकर ई तक, न उनके बाद के बंधु, ये के 5 आपके 6 प्रकार के होते हैं। उन 6 प्रकार में ध्यान रखिएगा, बी व सी, ये बी सी, ये बी और सी, ये दोनों क्या हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। यानी ये दोनों जल में घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। परंतु ए, डी, ई और के ये पानी में नहीं घुलते हैं। इसका मतलब होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के अगर हम घोल लें तो वो कहाँ पे घुलता है, वो पानी में नहीं, वो वसा या कार्बनिक में घुलता है। कई बार प्रश्न पूछा गया, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में नहीं घुलता है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में नहीं घुलता है। इस प्रकार के प्रश्न सर बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही। बीसी, बीसी, बीसी भाई साहब पानी में घुलते हैं, कौन घुलता है, बीसी, उसके अलावा नहीं घुलते हैं। बीसी भाई साहब पानी में घुलते हैं, उसके अलावा नहीं घुलते हैं। बीसी कौन घुलते हैं, बीसी कौन घुलते हैं, बीसी, बीसी क्या होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। मतलब अच्छे आदमी है ना, बाबूलाल और चंपालाल अच्छे आदमी, बाबूलाल और चंपालाल अच्छे आदमी, वो क्या करते हैं, पानी में घुल जाते हैं, दूसरे नहीं घुलते हैं, दूसरे कठिन है, हम नहीं घुलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखिए बिल्कुल सिंपल सिंपल सी छोटी छोटी सी चीजें। सबसे पहले विटामिन का सबसे पहले जंक भाई साहब आए 1911 में, विटामिन का आविष्कार कर दिया, बहुत अच्छी बात करी, हमें पता चल गया कि हमारे शरीर में विटामिन की आवश्यकता होती है, ठीक है, जंक भाई साहब धन्यवाद। उसके बाद दूसरा आपका है इसका इस प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक का मतलब ये सारे विटामिन जो है हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, या तो जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जंतुओं की कोई चीज खाओ, दूध खाओ, उस प्रकार से खाओ, उसमें मिलता है, आपको पता है, और या फिर हम क्या खाएं, पेड़ पौधे खाएं, पेड़ पौधे मतलब होता है फल खाएं उनके, तो उससे मिलता है। तो इसका मतलब होता है ये कार्बनिक यौगिक है, इसमें कैलोरी नहीं होती है, कैलोरी मतलब ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है। उसके बाद चौथा है आपके पास उपापचय के नियम में आवश्यक है, मतलब शरीर में जो कुछ भी हम खाते हैं वो एनर्जी में अगर बदलता है तो एनर्जी में बदलने में जो सारी क्रियाएं होती है उस क्रियाओं में ये भाग लेता है साहब, क्या करता है, भाग लेता है कि मैं आपकी सहायता करूंगा, ठीक है, हेल्प। उसके बाद रक्षात्मक पदार्थ होता है, ये रक्षा करता है सर, अगर ये नहीं हो तो हमारी कई सारी चीजें खत्म हो जाएगी, तो ये रक्षात्मक डिफेंस का काम भी करता है। उसके बाद ये जल में घुलने के हिसाब से देखें तो ये 2 प्रकार का होता है। जल में क्या घुलता है, ये जल में या तो बी व सी जल में घुलेगा, या फिर बचे हुए सारे किस में घुलेंगे, वो घुलेंगे वसा या कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो वसा या फिर कार्बनिक पदार्थों में घुलेंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इन मुख्य अपने विटामिन के बारे में छोटी छोटी सी चीजें पढ़ी, ठीक है। अब इसके नाम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, एग्जाम में जनरली विटामिन के बारे में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है परिभाषा से रिलेटेड, दूसरा प्रश्न पूछा जाता है उनके
रासायनिक नाम से रिलेटेड, और तीसरा प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके रोग से रिलेटेड। अगर उनकी डिफिशियंसी हो जाए, उनकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है कि क्या खाना चाहिए, ये जनरली नहीं पूछा जाता है लगभग 99%। 3 प्रकार के तो परिभाषा से संबंधित हम बता चुके हैं। यहाँ पे 6-7 पॉइंट आपको बताए थे, वो बताएं। अब यहाँ पे रासायनिक नाम से संबंधित हम लेंगे। रासायनिक नाम मतलब किस प्रकार से यहाँ पर विटामिन के रासायनिक, डायरेक्ट पूछ लेता है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है, और कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, उस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम एक छोटी सी ट्रिक लगाएंगे इसमें और इसमें। एक बात ध्यान रखिएगा, विटामिन कितने प्रकार के हमारे पास? 6। फिर से बता रहा हूं, विटामिन कितने प्रकार के? 6। A B C D E, और एक के भाई साहब अलग से आता है। A B C D E और के। अब B के भाई साहब अलग हैं, ये B तो है, B1 B2 B3 B5 B6 ये अलग है। इसका एक अलग हम समझेंगे, इसका अलग समझेंगे, और आपको पूरी तरह से यहां पर बिल्कुल आश्वस्त करके जाएंगे। उसके बाद तीसरा एक और रहेगा रोग। बस इन चीजों को पढ़ के, और उसके 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए, इन 6 विटामिन के रासायनिक नाम पढ़ने के लिए आपके सामने एक छोटी सी ट्रिक है। देखिए, आप सभी के बाबूजी हैं। बाबूजी मतलब हमारे मालवा में लगभग पिताजी को कई जगह बाबूजी कहा जाता है। तो बाबूजी क्या होता है कि लहसुन बेचने गांव से शहर गए, भाई सोयाबीन बेचने गए। वहाँ से क्या होता है कि बच्चों ने बोला था कि भाई रथ यहाँ पर हमारे बैलगाड़ी की बात कर लो, रथ हमारे क्या है? बैलगाड़ी है साहब। तो उस रथ पर बैठ के वो गए, तो बच्चों ने क्या बोला कि टॉफ़ी लाना, क्योंकि गांव में जनरली टॉफ़ियाँ मिलती नहीं। टॉफ़ियाँ मतलब चॉकलेटा, तो चॉकलेटा मिलती नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, बाबूजी को बोला कि भाई बाबूजी आप जा रहे हैं तो हमारे लाए। तो बाबूजी क्या करें, बाबूजी रथ पर एक टॉफ़ी लाए। अब एक बात बताओ, एक क्या लाए? टॉफ़ी लाए। एक अतरी मोटी टॉफ़ी ले आए अभी। तो बाबूजी क्या लाए? बाबूजी रथ पर एक टॉफ़ी लाए। देखो, छोटी छोटी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड है। मैं फिर बता रहा हूँ, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है जो हमारा अवचेतन मन होता है वो बहुत खतरनाक होता है। वो टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी चीज़ों को बहुत अच्छी याद रखता है। तो बाबूजी रथ पर एक क्या लाए? टॉफ़ी लाए। अब यहाँ पे बात करेंगे। मैंने फिर बताया, यहाँ पे मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ कि विटामिन कितने हैं अपने पास? 6। A B C D E K। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है रथ। क्या लेके आए? रथ। बाबूजी कहाँ गए? रथ लेके आए। एक अब लाया कतरी, एक ही लाया अभी, और कई लाया? टॉफ़ी लाया। तो इस पूरे सेंटेंस में 3 चीज इंपॉर्टेंट है। टॉफी, अब बच्चा बच्ची तो 2-4 एक, पर टॉफी कतरी लाया? एक लाया। तो एक के ऊपर जोर पड़ेगा। क्या लेके आए? टॉफी लेके आए। कटे मेलिन लाया? रथ पे मेलिन लाया। तो बाबूजी रथ पर एक टॉफी लाए। बाबूजी रथ पर एक टॉफी लाए। र से बनेगा रेटिनाल। देखो, इसको सीरियल से याद करना, A B C D E K। तो R यहां पे ये हो जाएगा ए से होगा रेटिनाल। देखिए, जब परीक्षा में प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, मैं फिर आपसे बता देता हूं, निम्न में से कौन सा विटामिन सी का रासायनिक नाम है? तो जैसे आप जाएंगे विटामिन सी का मतलब होता है एक, उसके बाद र थ, तो आपको पता है थ से शुरू होगा, थ से मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे र थ, और उसके बाद यहाँ पे क्या है? ए, इसका मतलब ए से शुरू होगा। तो एक से कौन सा हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। समझ पा रहे हो ना? अब यहाँ पे टॉफी, तो ए, देखो रथ, एक, टोफी, फ। अब वो पूछे विटामिन की, तो विटामिन के का मतलब होता है फी से शुरू होगा, वो होगा फिलोक्विनोन। ठीक है? तो इस प्रकार की छोटी छोटी सी चीजें आपको एग्जाम में पूरी तरह से याद करवा देगी। तो यहां पर विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? रेटिनाल। विटामिन बी का, बी से देखो, मैं फिर बता रहा हूं, आंखें बंद करके मेरे साथ इसको पढ़िएगा। विटामिन बी, तो विटामिन बी किससे शुरू हो रहा है? र थ से शुरू होगा सर, थ से। तो थ क्या होगा? थायमिन। थ क्या होगा? थायमिन। ठीक है? अब उसके बाद क्या हो रहा है? एक, तो एक, र थ एक किसका है? सी का। सी का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है? उसके बाद होता है डी, ये रहा डी, चौथे नंबर का डी होता है। डी मतलब र थ एक, क, और क से शुरू होगा। क का मतलब कैल्सीफेराल। ये आपका उत्तर हो गया, कैल्सीफेराल। समझ पा रहे हो? ये सबकॉन्शियस माइंड में बड़ा बैठा रहता है, इसको कभी भी मतलब आप भूल नहीं सकते चीजों को। उसके बाद यहां पर आया कौन सा? टॉफी लाए। टॉफी, तो आपका पता है
6 विटामिन होते हैं। मैं फिर बार बार बात कर रहा हूं, मन में आपके किसी प्रकार का कंफ्यूजन मत पालिए। 6 विटामिन होते हैं। बी पूरा सब एक साथ पढ़ेंगे, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं। बी वाले भाई साहब को बोलेंगे अकेले पढ़ेंगे यार, तू बहुत ज्यादा है और तेरे साथ हमारे पचीदे नहीं होते हैं, हम सब पहले अलग पढ़ लेंगे, उसके बाद तेरे को अलग पढ़ाएंगे। ठीक है साहब, ठीक है, ओके। अब यहां पर क्या होता है, फिर आपके पास क्या होता है, देखिए बाबूजी तो बात हो गई, रथ, एक, फिर टॉफी, ट ट ट, तो आप यहां पे होगा टोकोफेराल। क्या होगा, टोकोफेराल। और टोकोफेराल किसका होगा, ई मतलब पांचवा। लास्ट बचा है के का मतलब फी का होता है फिलोक्विनोन। तो ध्यान रखिएगा, मुझे जहां तक समझ में आया कि आप पूरी तरह से याद कर चुके हैं, फिर से बोलेंगे, ठीक है। यहां पर बात करेंगे, यही 5 उंगलियां और एक के है ये, ठीक है। ये 5 उंगलियां ABCDE और के, ABCDE। मैं फिर बता रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किसी प्रकार के पचीदे मत पालिए। 1 नंबर आता है, जय हिंद जय भारत लगा के आगे बढ़िए। ए का मतलब क्या होता है, ए यहां पे बोला बाबूजी रथ, तो रथ, एक टोफी, रथ एक टोफी, बाबूजी रथ पर एक टोफी लेके आए, तो ये पर ने बाबूजी ने लाए, इसको छोड़िए, तो यहां पे र का मतलब ए मतलब होता है रेटिनॉल, ठीक है, ये हो गया रेटिनॉल। उसके बाद बी मतलब होता है थ मतलब थाइमीन। यहां पर ए का मतलब सी मतलब यहां पर हो गया एस्कार्बिक अम्ल। डी मतलब होता है यहां पर विटामिन डी मतलब यहां पर क्या है, ये पता है आपको क्या लाए, एक क मतलब होता है कैल्सीफेराल। उसके बाद यहां पे ट्रॉफी, तो टोफी लाए, टो किसका हो रहा है, ई के लिए, ई का मतलब हो रहा है टोकोफेराल। और आखिरी में बचा विटामिन के के लिए फी मतलब टोफी मतलब होता है फिलोक्विनोन। तो यहाँ पे हो गया फिलोक्विनोन। जहां तक मैं समझ पाया आपको सारे याद हो गए। परीक्षा में जब प्रश्न आते हैं, देखो परीक्षा में मैं आंखें बंद करिए, सभी भाई बंधु आंखें बंद करिए, मैंने भी आंखें बंद कर ली। अब पूछा जाए कि विटामिन डी के लिए कौन सा रासायनिक नाम है, तो आप परीक्षा में ज्यादा टेंशन लीजिए मत। विटामिन डी मतलब र थ ए क, अच्छा क से कैल्सीफेराल, याद आ गया। समझ पा रहा हूं। अब परीक्षा में 2-4 क तो वे नहीं गा, एक ही खेवेगा। अब वो पागल तो है नहीं कि कैल्सीफेराल ने, केमलीफेराल ने, केरुलोफेराल ने, केरला फेराल ने, ऐसे 4-5 नाम तो नहीं देगा, इतना वो गधा भी नहीं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कैल्सीफेराल एक ही है, तो बात ही खत्म हो गई। उसके बाद अगर वो बोल दे विटामिन के का रासायनिक काम कितना है, अच्छा के मतलब यो अंगूठो मतलब यो आखिरी में फिलोक्विनोन इसका उत्तर होगा, फिलोक्विनोन, ठीक है। इस प्रकार से याद करेंगे सर, मजा आएगा, आप इस चीज को देखिए। पर रिवीजन इज द बेस्ट की ऑफ सक्सेस। देखिए मैं जितना भी आपको समझाना चाहूँ सब कुछ समझा दूंगा, आपको तुरंत याद भी हो जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ भी जाएगा। पर रिवीजन इज द बेस्ट की ऑफ सक्सेस। सफलता के लिए रिवीजन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम बी वाले की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां पर हमने पिछली बार में यह पढ़ा कि बी, ध्यान रखिएगा, बी को B1 भी बोलते हैं। ये B1 है, वो B भी होता है, ध्यान रखिएगा। वो B ये B1 भी होता है, वो B ये B1 भी होता है, वो B ये B1 भी होता है। तो ABCDE और K। और क्या था, बाबूजी रथ पर एक टोफी लाए, रथ पर एक टोफी लाए, वो पढ़ लिया आपने। अब यहां पर हम पढ़ेंगे B1 के बारे में। अब B1 के बारे में बहुत सारों को कंफ्यूजन रहता है, पहले याद कर। पहली बात तो ये बताओ, B1 से लगाकर B12 है, ध्यान रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, B1 से लगाकर B12 है, B1 से लगाकर B12 है। पर क्या इनको गिनोगे तो 12 है, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है। अरे बाप रे, कुछ ना कुछ 3 गायब है। कौन से 3 गायब है उनको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो जो गायब है उनको याद रखना। तो किसको याद रखेंगे, 4 गायब है, तो 4 में 1 का गुणा किया 4 गायब है, 4 में 2 का गुणा किया 2 गायब है, 8 गायब है। और 4 में 2.5 का गुणा किया तो 10 गायब है। मतलब 4 8 और 10 है ही नहीं, 4 8 10 है ही नहीं, 4 810 है ही नहीं, मतलब 4 8 10 है ही नहीं। इस बात को याद रखिएगा। विटामिन B4, विटामिन B8 और विटामिन B10 इस लाइन में नहीं है। विटामिन B4, विटामिन B8 और विटामिन B10 नहीं है। सम संख्या वाली कौन सी, 4 8 और 10। 4 1 गुना 2 गुना और 2.5 गुना, 1 गुना 2 गुना 2.5 गुना 4 के नहीं, 6 नहीं है। ये याद रखना, बहुत सारे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। इसलिए इसका मतलब हुआ B के बाद 3 के बाद यहाँ पे 4 नहीं है, 7 के बाद 8 नहीं है, और 11 के अपने 9 के बाद 10 नहीं है। मतलब 4 8 10 नहीं है। 4 8 10 को हटा दो, 3, तो B1 से लगाकर B12 तक 3 विटामिन नहीं है। इसका मतलब 9 है। 9 की हमें ट्रिक याद करना, 9 की ट्रिक है, बाबूजी की शादी हो रही है। देखिए
यहाँ पर केवल और केवल इन शब्दों का नाम लेने का मकसद केवल एजुकेशनल पर्पस है। इसका किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई भी नहीं है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। केवल एक ही चीज़ है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन चीज़ों को याद कराना शैक्षणिक उद्देश्य है इसका। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले है बाबूजी। बाबूजी का क्या हुआ? थारा निकाह। निकाह मतलब होता है मुस्लिम धर्म में शादी को निकाह बोलते हैं। ठीक है, तो बाबूजी थारा निकाह। निकाह का मतलब होता है शादी। तो बाबूजी थारा, थारा का मतलब होता है हमारे मालवी भाषा में बोलते हैं तुम्हारा की जगह क्या होता है योर। योर जो योर शब्द होता है अंग्रेजी का, उसमें बोले थारा ने मारा, ए थारे कूड़े चाल रो मुँह, थारे हंडे मुँह है नहीं घुमा चालूआ। तो थारे का मतलब होता है योर, YOUR तुम्हारा। तो यहाँ पे होगा थारा। तो बाबूजी थारा निकाह में पेपाबाई। पेपाबाई मतलब बुआ जी। बुआ जी भी तो लादे बाबूजी के बुआ जी है, तो कौन है बुआ जी? पेपाबाई। और फोपाशा। फोपाशा मतलब कौन? बुआ जी को घरवारा, मतलब फोपा जी। सा आए, आए। ठीक है, कहाँ है? फोपाशा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, बाबूजी थारे निकाह में पेपाबाई व फोपाशा आए। कौन आए? पेपाबाई व फोपाशा आए। कौन आए? पेपाबाई व फोपाशा आए। तो सबसे पहले बाबूजी को तो देखो पिछली बार में भी हमने न्यूट्रल रखा था, उसके ऊपर कोई ट्रिक नहीं बनाई थी। अब यहाँ पे है थारा। मैं फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले थारा। मैं समझने के पहले आपको बता दूंगा थारा। तो सबसे पहले थारा। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि B1 से लगाकर B12 तक कितने विटामिन है आपके पास? 9 विटामिन हमें पढ़ना है। तो देखो थारा, तो थारा से बन गया, क्या बन गया? B1 और B2। निकाह का केवल नी लिया, इससे बना B3। और पेपाबाई से लिया, पे से लिया B5 और पा से लिया B6। ठीक है, और उसके बाद बाई से लिया B7। ठीक है, और फोफा सा, तो फो से लिया हमने B9 और फा से लिया B11 और सा से लिया B12। जब तक आप इन चीज़ों को अपने हाथ से लिखोगे नहीं, मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल। बाबूजी थारा निकाह में पेपाबाई व फोपासा आया। तो था से B1, रा से B2, देखिए B2। उसके बाद निकाह से नी से B3 हो जाएगा। ये आपको B4 नहीं होता है, B4 नहीं होता है। उसके बाद निकाह में हो गया, कौन आया? पेपाबाई। तो पेपा, तो पेपा से क्या हो जाएगा? 5 और 6। तो ये हो गया 5 और 6 पेपा से हो गया। बाई से बन गया 7, 8 है ही नहीं, 8 है ही नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे फोपासा से क्या बना? फोफासा। 9, 11, 12। कौन बन गया? 9, 11, 12। बात खत्म हो गई। सर इनके छोटे छोटे आगे आगे के नाम याद रखोगे, इतने में काम हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से था से बना थायमिन। थायमिन ऑलरेडी मैंने क्या बोला, B1 और B एक जैसे होते हैं, वहां पर भी पढ़ा, यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, डबल बार पढ़ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो यहाँ पे था से क्या बन गया? थायमिन। रा से क्या बन गया? राइबोफ्लोविन। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, रा याद रखिएगा सर, ये रा से परीक्षा में अपने को एक प्रश्न आता है, एक उत्तर आ जाता है, उसको लिख के टिक लगा दो, जय हिंद जय भारत। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो गया। बी से निकाह से क्या होगा? निकोटिनेमाइड। नी से कौन सा हो गया? निकोटिनेमाइड। पे से क्या हो गया? पेंटाथेनिक अम्ल। पा से क्या हो गया? पाइड्रीडॉक्सिन। और बा से क्या हो गया? बायोटीन। फोफा जी से क्या हो गया? फो से फोलिक अम्ल और फा से भी फोलिक अम्ल, यानी B9 और B11 दोनों एक ही होते हैं, फोलिक अम्ल होता है। और उसके बाद सा से क्या हो गया? साइनोकाबालिन। कितनी शानदार चीज है। अगर परीक्षा में आया कि भाई आप ऐसा बताइए कि B9 का रासायनिक नाम बताइए, तो एक बात बताऊं, आपको अच्छी तरह से ट्रिक पता है, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले क्या होगा? बाबूजी। बाबूजी तो हो ही नहीं रहे, था रा, ये दोनों हो गए। एक बात बताऊं, था रा। उसके बाद यहां पर अगर आप इसको सही ढंग से भी याद करो तो पीछे से आपको पता है 12 होता है, 12 के बाद 10 नहीं, 11 होता है, और उसके बाद क्या होता है? 11 के बाद 10 नहीं होता है और 9 होता है। इसका मतलब 9 यहाँ पे तीसरे नंबर पे आएगा। तो तीसरे नंबर पे लास्ट में क्या लिखा था? फोफासा। तो फो और फा, तो फो और फा के लिए क्या होता है? फोलिक अम्ल। तो विटामिन 9 के लिए क्या होगा? B9 के लिए क्या होगा? फोलिक अम्ल। याद हो गया? कुछ भी पढ़ो, अगर आप बोलोगे कि सर नहीं मेरे को तो विटामिन सी के बारे में बताइए, तो कोई बात नहीं, विटामिन सी के बारे में बताएंगे। देखिए मैं फिर बता रहा हूं, उंगलियां को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 1 होगा, उसके बाद क्या होगा बेटा? 2। मैं यहाँ पे 9 उंगलियों के बारे में बताऊंगा। आपके पास ये 5 और 6 होती है, तो यहाँ पे ये B1, B2, B3, B4 नहीं होता है, B5 होता है, B6 होता है। तो B6 पूछ रहा है वो आपसे, B6 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? B6 पूछ रहा है। B6 मतलब ये पूछ रहा है। तो थारा निकाह में, थारा निकाह में हो गया। निकाह में कौन आया? पेपा।
पे पा, तो पा से आ रहा है पा से, तो आपका उत्तर आएगा पा से। बिल्कुल ये B6 का होगा पायरिडॉक्सिन। समझ पाए? अरे मजा आ जाएगा इसको याद करने में। फिर वो याद करिए कि नहीं सर मेरे को तो B8 के बारे में बताइए, कोई B8 तो होता ही नहीं, मेरे को बताइए B4 के बारे में बताइए, B4 भी होता ही नहीं, तो मेरे को B3 के बारे में बताइए। B3 के बारे में बताएं तो B3 का मतलब होता है पहला B1 होता है, फिर B2 होता है, फिर B3 होता है। तो थारा और नी, तो नी से होगा, नी से ये रहा नी, यहाँ पे हो रहा है आपके पास नी का निकोटिनेमाइड। याद हो जाइएगा, एक एक शुरू के अक्षर याद करिए कि सर नहीं मेरे को तो B10 बताइए, तो कोई बात नहीं, पीछे से चलेंगे अपन। आपको पता है 12 होते हैं, तो सबसे पहले 12 होगा, 12 के बाद 10 तो होता ही नहीं, फिर 11 निकालना है। तो 11 में क्या होता है सर? 11 में तो आपके पास होता है फोपाजी होते हैं, तो फोपाजी में फो होता है, फोलिक अम्ल होता है। सर ये चीज़ें एक बार इनको अच्छी तरह से याद करेंगे, मेरी गारंटी है कि आपको याद हो जाएंगे। अगर कमेंट आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और आपको मैं छोटी छोटी इस प्रकार की चीज़ों को लेके आ जाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पर आज हमने क्या पढ़ा? 2 चीज़ पढ़ी। अब यहाँ पर हम इसके बारे में, रोग के बारे में कभी डिस्कस करेंगे, या फिर आज ही कर लेते हैं, ठीक है? डिस्कस करेंगे। देखिए अभी तो यहाँ पर आपने 2 चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले क्या पढ़ा कि विटामिन की परिभाषा के बारे में पढ़ा, ठीक है? उसके बाद विटामिन को हमने रासायनिक नाम पढ़े, उसको 2 भागों में बांटा, A B C D E K, इनको 5 को अलग पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे 9 विटामिन, मतलब B जो B1 था वो B, उसको रिपीट पढ़ा, और 9 विटामिन को पढ़ा हमने। उसमें कौन से थे? नहीं थे, तो 4 नहीं थे, 8 नहीं थे और 10 नहीं थे। 4, 8, 10 नहीं थे, उसके अलावा 9 को पढ़ा हमने, और 9 में भी क्या ट्रिक लगाए। बिल्कुल दोनों से ट्रिकों से याद हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ सवाल को जवाब देने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए अब यहां पर अभी तक हमने 3 चीजों में से परिभाषा के ऊपर पूछ लिए, रासायनिक प्रश्न लिए। अब यहां पे कमी से होने वाले रोग, इन 3 से विटामिन में प्रश्न पूछा जाता है, 3 से चौथा नहीं पूछा जाता है। हमको कोई यहां पे विटामिन पे पीएचडी नहीं करना है। बायोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट है। बायोलॉजी में भी पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व भी 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार में से हम यहाँ पे विटामिन पढ़ रहे हैं, तो प्रभु इसके बारे में कितना पढ़ेंगे? इतना ही पढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ पे होता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी का मतलब होता है रात में एक कादर खान की एक फिल्म थी, वो रात में उसको दिखता ही नहीं था, यूं करा करता था। तो रतौंधी का मतलब होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जो होता है कि मतलब यहां पर रात में दिखता नहीं है, ठीक है? विटामिन बी से होता है बेरी बेरी। बेरी बेरी में आदमी कमजोर हो जाता है, बिल्कुल एकदम आलसी हो जाता है, इस प्रकार से छोटा सा। तो बेरी बेरी एक रोग होता है, थोड़ा सा चलने पर उसकी सांस फूल जाती है। अगर आज की तारीख में किसी को B1 हो तो कोरोना भी मान सकते हैं अपन, ठीक है? चलिए उसके बाद विटामिन सी। विटामिन सी होता है स्कर्बी। विटामिन सी जनरली क्या होता है? खट्टे फलों में पाया जाता है, और ये स्कर्बी का मतलब होता है अगर इसकी कमी से होता है तो कमी से रोग होने वाला है। स्कर्बी का मतलब होता है मसूड़ों में खून निकलते हैं, ब्रश करते हैं तो खून निकलते हैं, और मुंह से बड़ी बड़ी बदबू आती है, स्कर्बी रोग होता है, ठीक है? विटामिन डी, रिकेट्स होता है। रिकेट्स का मतलब होता है छोटे छोटे बच्चों में क्या होता है? हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, ऐसे जैसे हो जाते हैं, तो इस प्रकार से रिकेट्स होता है। इसलिए उनको बोला जाता है कि धूप में बैठो साहब, आराम से आपकी हड्डियां मजबूत होगी, और सभी को धूप में बैठना चाहिए। ये धूप की कमी के कारण ये सारे रोग होते जा रहे हैं, रिकेट्स। उसके बाद ई होता है जनन शक्ति का कम होना। जनन शक्ति का मतलब होता है महिला और जो पुरुषों में है क्या होता है कि जिस प्रकार से प्रजनन करने की क्षमता होती है उनमें वो कमी हो जाती है अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो। विटामिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। रक्त का थक्का नहीं बनना। रक्त का थक्का का मतलब होता है जैसे कि अगर आपके खून मतलब कोई भी चीज़ की लग गई और थोड़ी देर बाद वहाँ पे 1 या 2 मिनट के बाद वहाँ पे खून बहना बंद हो जाता है, मतलब वहाँ पे रक्त का थक्का जम जाता है, जिससे क्या होता है खून अब बाहर नहीं निकलता। पर कुछ लोगों के विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता, और उसके कारण उनका खून निकलता ही रहता है, और वो इस प्रकार से ज़्यादा खून निकलने के कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं विटामिन बी। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चंस पूछे जा नहीं जाते। फिर भी बताता हूं मैं आपको कि यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे वाला। विटामिन B6 ले लो, B7 ले लो, B9 ले लो, B11 ले लो, सभी में एनीमिया होता है। लकवा और यहाँ पर एनीमिया, लकवा को छोड़ के यहाँ पर सब में क्या होता है? एनीमिया। B7 लकवा के लिए पूछा है। लकवा मतलब पैरालिसिस होता है, आपको पता है। पैरालिसिस का मतलब होता है कभी कभी माइंड में कोई चीज़ें नस ऐसी हो जाती है, दब जाती है, जिसके कारण क्या होता है? ब्लड फ्लो, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और वहाँ पे वो काम करना बंद हो जाता है। कभी कभी ये पार्ट, कभी ये पार्ट, इस प्रकार से होता है। तो ठीक है, लकवा बोलते हैं, पैरालिसिस होती है, ये B7 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है बेटा? B7 की कमी से लकवा होता है। और उसके अलावा ये आपके पास यहाँ पे देख रहे हैं B7, B6, 7 की कमी से लकवा होता है। उसके नीचे सारी चीजें एनीमिया है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, और खून की कमी नहीं बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। एनीमिया का मतलब होता है हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन की कमी का मतलब होता है लोहे की कमी। लोहे का मतलब होता है क्या खाइए, ध्यान रखिएगा। लोहा किस में होता है? लोहा होता है आपके भाई सैंपल में होता है, एप्पल में होता है,
पालक में होता है, ये खाइए तो आपको एनीमिया की कमी नहीं होगी, खून की कमी नहीं होगी। खून की कमी का मतलब नहीं होता है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक प्रश्न अभी पूछा भी गया था कि एनीमिया की कमी, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो 2 ऑप्शन थे, खून की कमी भी थी और हीमोग्लोबिन भी थी। तो ध्यान रखिएगा हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, और कभी लोहे की कमी से भी आ जाए तो भी होता है। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद B5 बाल सफ़ेद और मंदबुद्धि। तो जिनके बाल सफ़ेद का मतलब होता है उम्र के हिसाब से तो होते हैं भैया, 25 साल के बाद हो गए, 30 साल के बाद हो गए तो बाल तो सफ़ेद होना है, तो उस समय ये मत बोल देना मेरे को B5 की कमी है, ध्यान रखिएगा। परंतु समय से पहले आपको 10-11 साल में बाल सफ़ेद आ गए, 10-11 साल में बाल सफ़ेद आ गए, मतलब है ना 18 के भी नहीं हुए, इससे पहले पूरा बाल आपका पूरा जो सफ़ेद हो गए, तो इसका मतलब होता है आपको B5 की कमी है और मंद बुद्धि भी आप रहेंगे उस समय। ठीक है। B3 में होता है त्वचा का रोग। त्वचा रोग का मतलब होता है दांत जो होते हैं ना वो हो जाते हैं। उसके बाद B2 में ये त्वचा का फटना, त्वचा का बहुत सारे क्या होता है, त्वचा बहुत फट जाती है और एड़िया फटी जाए कौन फट जाए, और में तो खून निकले, वो बहुत सारी चीज़ें। आंखों का लाल होना, आंखें बड़ी बड़ी लाल रहती है, मतलब जैसे कि पूरे 12 घंटा जैसे कि मतलब पी रखा हो ना, ऐसा लगता है, तो वो उस प्रकार से। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, तो उनको ऐसा मत समझ लेना, कुछ गलत मत समझ लेना, उनको B2 की कमी है। और B1 का मतलब होता है बेरी, जो कि यहाँ पे पढ़ चुके हैं, कमजोरी आना, थकान होना, सांस फूलना, इस प्रकार की बीमारी को बेरी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने विटामिन, पोषक तत्व होते हैं 7 में से 1 पढ़ा है, यानी 1/7 हमने पोषक तत्व पढ़ लिए हैं, और वो पढ़ा है विटामिन। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले परिभाषा से संबंधित प्रश्न जो हमने 7-8 पॉइंट दिए उनको है, और उसके बाद दूसरे जो आपके पास है रासायनिक नाम, उनको 2 भागों में बांट के हमने बताया, और रोग है। इससे संबंधित 15 या 20 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, तो वीडियो को छोड़ के जाइएगा मत, उसको यहीं पर आप इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़िएगा। ठीक है, तो हम अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।